Hello, students. Good morning to all of you. Today we will study chapter number 3 of your English book, page number 26. So, all of you, please open page number 26 and chapter number 3, the Holy Panchayat. So, here we start reading a chapter. Jumman Sheikh and Algo Chaudhary were good friends. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. जुम्मन शेख और अलगो चौधरी दो एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे और उनकी दोस्ती इतनी अच्छी थी कि उनमें से कोई अगर एक बाहर गांव के बाहर जाता था तो दूसरा उसके परिवार का ख्याल रखता था. Jumman had an old aunt who had some property. All her property she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. जुम्मन की क्या थी, एक बूढ़ी आंटी थी जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी. उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी जुम्मन को ट्रांसफ़र कर दी इस शर्त पे कि जुम्मन उनके बुढ़ापे की लाठी बनेगा. द अरेंजमेंट्स वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स. कुछ साल के लिए जो ये अरेंजमेंट थी एक बूढ़ी आंटी की, वो कुछ साल के लिए ठीक रहती है. उसके बाद लेकिन उसमें दिक्कतें आने लगती हैं. देन द सिचुएशन चेंज. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ ओल्ड रिलेटिव. लेकिन पहले क्या होता है कि पहले तो प्रॉपर्टी की लालच में जुम्मन हाँ कर देते हैं, लेकिन अब बाद में उनको क्या होता है, बूढ़ी आंटी की हेल्प करने में बाद में उनको मज़ा नहीं आता है, उनको कठिनाई आने लगती है, उनको परेशानी आने लगती है. जुम्मन बिकम एज इनडिफरेंट टू हर एज इज वाइफ. और जुम्मन के साथ साथ उसकी जो वाइफ होती है, जो उसकी पत्नी होती है, वो भी एक गंदा अपनी बूढ़ी आंटी के साथ गंदा व्यवहार करने लगते हैं. ठीक है. धीरे धीरे कुछ अब क्या हुआ, जब बूढ़ी आंटी की तरफ बेइज्जती होना शुरू हो गई तो कुछ टाइम तक उन्होंने बेइज्जती अपनी जो है वो जाने दी. चलो ठीक है, काम चल रहा है, हमारा खाना पीने को मिल रहा है, लेकिन जब आगे चल के खाने पीने को भी दिक्कत हो जाती है तो वो क्या डिसाइड करती हैं, वो जुम्मन से शिकायत करती हैं. वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस. काइंडली गिव मी माई मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन. अब जब इन सबसे बूढ़ी आंटी होती हैं आजिज़ आ जाती हैं तो वो जुम्मन से कहती हैं, जुम्मन देखो बेटा, अब मेरा जो ठिकाना है तुम्हारे घर पे नहीं टिक हो पा रहा है, तुम मुझे मंथली अलाउंस दो. मंथली अलाउंस मतलब कुछ मंथली पैसे दो जिससे कि मैं अपना सेपरेट किचन खोलूँ, सेपरेट किचन बनाकर खाना बनाना शुरू कर दूँ. माई वाइफ नोज बस हाउ टू रन द हाउस. बी पेशेंट. जुम्मन शेमलेसली. दिस मेड इज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत. लेकिन इस पे जुम्मन ने क्या रिप्लाई किया कि आप रहने दीजिए, मेरी पत्नी को अच्छे से आता है कि घर कैसे चलाया जाता है. तो इसमें क्या होता है, जो जुम्मन की जो बूढ़ी आंट होती हैं वो गुस्सा हो जाती हैं और वो क्या डिसाइड करती हैं कि डेट शी विल टेक हर केस टू द विलेज पंचायत. वो विलेज पंचायत मूव करने का इरादा बना लेती हैं. फॉर मैनी डेज एन ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, explaining her case and seeking her their support. At last she came to Algo Chaudhary and spoke to him. You know Chachi, Jumman is my best friend. How can I go against him? said Algo. तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो अपनी जो ये पीड़ा होती हैं गांव के सभी लोगों के साथ शेयर करती हैं. तो एक दिन वो अलगू के साथ शेयर करती हैं. अलगू कौन, जो उसका आपने पहले पैराग्राफ में पढ़ा था कि उसका बेस्ट फ्रेंड होता है. ठीक है. Sir, Algu is right, my son, but you consider just and fair, pleaded the old lady. Come to the panchayat and speak the truth. She said, Algu didn't reply, but her words kept the ringing in his ears. The panchayat was held the same evening under an old banyan tree, and Jumman stood up and said, the voice of the panch is the voice of the god. Let my aunt nominate the head panch. I will abide by her decision. तो पंचायत रखी जाती है. पंचायत उसी दिन शाम को एक पुराने पेड़ के नीचे गठित होती है, बैठती है. और पंचायत में क्या कहता है जुम्मन कहता है कि मेरी बूढ़ी आंट डिसाइड कर लें किसको पंच बनना है, और जो उसका पंच का डिसीजन होगा वो मुझे मंजूर होगा.
वो मुझे एक्सेप्ट होगा। द पंच नोज नीदर द फ्रेंड और एनिमी, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। तो ओल्ड लेडी किसका नाम अनाउंस करती है, किसको चूज करना है, किसको चूज करती है, ओल्ड लेडी चूज करती है उसके बेस्ट फ्रेंड को, अलगू को, और अलगू से कहती है कि द पंच नोज नीदर द पंच नोज नीदर फ्रेंड और एनिमी। द पंच जो होता है वो एक रीजनेबल जजमेंट देता है और वो किसी के पक्ष में, चाहे उसका दोस्त हो या दुश्मन हो, दोस्त के पक्ष में और दुश्मन के नॉन पक्ष में वोट नहीं देता, जजमेंट नहीं देता है। उसका जजमेंट कैसा होता है, एक फाइन जजमेंट होता है। फाइन, रिप्लाई जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय। अब जुम्मन को जब मालूम चलता है कि उसकी बूढ़ी आंट ने किसको चुना है, सरपंच, उसके ही दोस्त को चुना है, तो इसके तो हंसी आने लगती है, मतलब अंदर अंदर हंसने लगता है, चलो मेरा काम तो आसान हो गया। चच्ची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अलगू ने कहा कि चच्ची आपको तो मालूम है ना कि मेरी दोस्ती के बारे में। तो आंटी ने इस पर रिप्लाई किया, आई नो डैट, मुझे मालूम है, बट आई ऑल्सो नो डैट गॉड लिव इन द हार्ट ऑफ द पंच। लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि जो भगवान है वो पंच के हृदय में रहते हैं, और पंच जो बोलता है वो अपनी बोली नहीं बोलता है, वो बल्कि किसकी ज़बान होती है, वो गॉड की ज़बान होती है। जुम्मन said Algu, you and I, an old friend, know I am Punch. You and your aunt are equal before me. What do you have to say in your defense? अब जो अलगू है वो क्या कहता है जुम्मन से, जुम्मन देखो तुम्हारी आंट ने मुझे पंच चुना है और मैं पंच हूँ, तो तुम्हारी आंट और तुम मेरे सामने दोनों क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो। और तुम अपने डिफेंस में क्या कहना चाहोगे, जो आरोप आंट ने लगाए हैं उसके डिफेंस में क्या कहना चाहोगे। तो जुम्मन शुरू करते हैं। 3 years ago began जुम्मन, 3 साल पहले जुम्मन बोलना स्टार्ट करता है। माई आंट ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी आंटी ने एक प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र करी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव, और मैंने प्रॉमिस किया कि मैं उनकी मदद करूँगा, उनकी सहायता करूँगा जब तक करूँगा तब तक वो जिंदा हैं, जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती है। आई हैव डन ऑल आई कुड, जो भी मैं कुछ कर सकता था मैंने कर लिया। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट आई कांट स्टॉप इट। कुछ मेरी पत्नी और इनके बीच कुछ झगड़े हुए जिसको मैं रोक नहीं सकता हूँ। जुम्मन कह रहा है अपने डिफेंस में, नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी एंड दिस इज नॉट पॉसिबल, दैट्स ऑल आई हैव टू से। अब मैं उनका देखभाल तो कर रहा हूँ, अपने हिसाब से तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बीवी और उनकी बनती नहीं, उनके में लड़ाई हो जाती है, उसका मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन मेरी अब आंट क्या डिमांड कर रही हैं कि मुझसे कि मैं उनको कंपनसेशन दूं, और कंपनसेशन की बात तो हुई नहीं थी, बात किसकी हुई थी, सिर्फ रखने की हुई थी और बढ़िया से रखने की हुई थी। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अलगू अनाउंस्ड। अब जुम्मन क्या है, जुम्मन का जो डिफेंस में स्टेटमेंट आता है वो उसको एग्जामिन किया जाता है, उसको चेक किया जाता है, क्रॉस एग्जामिन होता है अलगू और जो बाकी पंचायत के मेंबर्स होते हैं वो। एंड वी हैव गॉन into the matter carefully. In our opinion, Jumman must pay the aunt a monthly allowance or else the property goes back to her. अब जो पंच होते हैं वो क्या फैसला करते हैं कि जो आंटी की डिमांड है, जो आंट की डिमांड है वो एकदम सही है कि उनको अलाउंस दिया जाए। अगर नहीं दे पाएगा जुम्मन तो क्या होगा, जो प्रॉपर्टी उन्होंने दी थी वो प्रॉपर्टी वापस चली जाएगी किसके पास, आंटी के पास। सॉरी फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं आगे क्या होता है, तो आगे चेक करते हैं आगे। नाउ द 2 फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। अब क्या हुआ, जब सही फैसला सुना दिया, उनके पक्ष में सुना दिया आंटी के, तो दोस्ती में क्या पड़ गई, दरार पड़ गई। जो दोस्त पहले हमेशा घूमते थे फिरते थे, अब क्या हो गई, उन दोस्ती में दरार पड़ गई, अब वो बहुत ही कम दिखने लगे। The bond of friendship between them broken. In fact, Jumman said Algu's. In fact, Jumman was Algu's enemy and wanted his revenge. Days passed days passed. कुछ दिन बीतते हैं. As ill luck would have it, Algu Chaudhary found himself in a tight spot. One of his fine pair of bullock died, and he sold the others to Samju Sahu, द कार ड्राइवर ऑफ द विलेज। अब क्या होता है कि एक फाइन पेयर जो होता है उसकी बुलक का, बैल का जो फाइन पेयर होता है वो मर जाता है, उसके बैल का एक जोड़ा मर जाता है,
और दूसरा ही सोल्ड द टू समझू, और दूसरा उसने किसको बेचा हुआ होता है, समझू साहू को, जिसकी एक बैलगाड़ी होती है, उसका वो ड्राइवर होता है। द अंडरस्टैंडिंग वॉज डैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन मंथ्स टाइम। It is so happened that the bullock died within a month. Several months after the bullock's death, Algo reminded Sahu of the money he had yet paid. Sahu got very annoyed. I can't pay you a penny for the wretched beast you sold me. He bought us nothing but ruin. I have a bullock. Use it for a month. Use it and then return to me. No money for the dead bullock, he said angrily. अब क्या होता है, द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन मंथ्स टाइम। आप जो समझो इन लोग के बीच समझौता हुआ होता है कि वो ये हुआ होता है कि एक जब वो अपनी जब अलगू बैल देगा साहू को, तो साहू उसके बदले उसका पैसा विद इन अ मंथ दे देगा। लेकिन विद इन अ मंथ क्या होता है, बैल मर जाते हैं। तो जब अलगू साहू से डिमांड करता है पैसे की, तो साहू क्या कहता है, साहू वॉज फीलिंग एनॉयड एंड वो वेरी एंग्री, वो गुस्सा हो जाता है साहू। ठीक है, वो कहता है भाई किस बात के पैसे, तुम्हारी भैंसों ने तुम्हारी बैलों ने मेरा काम तो किया नहीं है, पैसे किस बात के। तुम ऐसा करो कि मैंने तुमसे एक बैल ली थी, एक जो कि 1 महीने चली, तुम उसके बदले मुझसे एक बैल ले लो जो 1 महीने चले और मुझे वापस कर दो। क्योंकि बात तो काफ़ी लंबी टाइम के लिए हुई थी ना। अब तुम्हारी बैलें, तुमने मुझे बीमार बैलें दी, बेकार बैलें दी जो कि मर गई थी, बेकार बुलक दिए जो कि मर गए थे। तो अलगू डिसाइडेड टू रिफर द केस टू द पंचायत। अब अलगू फंस गया, तो अलगू ने क्या करा, अलगू ने भी अपना केस जो है पंचायत को ट्रांसफ़र करना चाहा। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री। फिर से पंचायत क्या एक पुराने पेड़ नीचे बैठती है। अलगू स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड। अब जो बात जुम्मन ने कही थी अपनी आंटी के साथ, वही बात अलगू कह रहे हैं कि जो पंचों का जजमेंट होगा वही वो मैं मानूंगा। ठीक है, लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। अब साहू को ये राइट मिला कि वो पंच डिसाइड करे। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। अब साहू ने किसको चूज कर लिया, जुम्मन को चूज कर लिया। अब जुम्मन और ये तो क्या है, तो पहले दोस्त थे लेकिन अब क्या हो गए, दुश्मन हो गए थे। अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल। अब क्या हुआ, अलगू को एकदम भैया झटका लग गया कि ये क्या हो गया, अब ये तो मेरे खिलाफ ही बोलेगा, मेरे पक्ष में तो बोलेगा नहीं। What could he do? The moment Jummon became head punch, he realized his responsibility as judge and his dignity of his office. He thought he must not allow his personal feelings to succumb in the way of speaking the truth and doing justice. जुम्मन जो था, जुम्मन अब हेड पंच बन चुका था, तो उसको भी रियलाइज हो गया अपनी पोजीशन के बारे में, अपनी रैंक के बारे में, कि मुझे अब सिर्फ सच का साथ देना है, किसी के पक्ष में या विपक्ष में कोई भी जजमेंट नहीं देना है। ठीक है, बोथ अलगू एंड साउथ स्टेटेड देयर केसेस, दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वाज कंसीडर्ड डीपली। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड इट इज आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक। व्हेन साहू बॉट द बुलक, it suffered from no disability on any disease. The death of the bullock was unfortunate, but Algu cannot be blamed for it. अब देखिए आप लोग सभी स्टूडेंट्स की, यहाँ पे अलगू अब पंचायत ने क्या यहाँ पे क्या अपना जजमेंट दिया। जिस पंचायत का हेड किसको बनाया गया था, मुखिया किसको बनाया गया, जुम्मन को। जुम्मन और बाकी पंचों ने दोनों की बयान को सुनने के बाद, दोनों के बयानों को सुनने के बाद क्या कहा, जुम्मन और बाकी पंचों ने क्या वो लिया, डिसीजन लिया कि हाँ, साहू जो है लाइबल है बुलक का पैसा देने के लिए, किसको, अलगू को। क्योंकि जब अलगू ने अपनी बुल्स बेची थी तो उस टाइम उन बुल को कोई बीमारी नहीं थी। अब या तो बीमारी तो बाद में ही ना, बेचने के बाद आई, बेचते टाइम बीमारी नहीं थी। इस वजह से पंचों ने क्या कहा कि भैया साहू तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। Soon after Jamman came to Algu, embraced him and said, since the last panchayat I had become your enemy. Today I realize what it means to be a punch.
अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी। अभी जजमेंट सुनाने के बाद ही क्या होता है, जुम्मन आके अलगू के गले मिलता है, उससे कहता है कि सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी। लास्ट पंचायत से मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि पंच होना क्या होता है। पंच एक कभी भी किसी के पक्ष में या किसी के विपक्ष में नहीं दे सकता है, उसे एक इक्वल डिसीजन देना पड़ता है, ठीक है, एक फेयर डिसीजन देना पड़ता है। अलगू embraced his friend and wept, and his tears washed away all the dirt of misunderstanding between them. अलगू embraced his friend। अब अलगू ने भी दोनों एक दूसरे से गले मिलाया हुआ था, और दोनों खुशी के आंसू रोते हैं, और इसी खुशी के आंसू का जो पानी होता है, उससे उन दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, और यहीं से आपकी स्टोरी हो जाती है ख़त्म। तो स्टूडेंट्स, इसके आप लोग वर्ड मीनिंग जो आपके एंड में दिए गए हैं वो लर्न कीजिएगा, और अगर आपको बीच में कोई डिफ़िकल्ट लगे तो उसका वर्ड मीनिंग ढूंढ के लिखिएगा, और इसके एक्सरसाइजेस करने की कोशिश कीजिएगा। ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।